अस अनुमान सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु। ऐसा विचार करके अब तुम सब प्रकार से सोच को दूर कर दो, और समाज के साथ सारी प्रजा चाहती है आपको, और आपके लिए राजा ने राजपद दे दिया है, आपको राजा बनाने के लिए आज्ञा दी है। इसलिए अब अपने आप समाज के साथ आप राज को संभालिए। सुन सुठ सह मेऊ राजकुमारू, पाके छत जन लाग अंगारू। राजकुमार भरत जी सुन करके बहुत ही सहम गए। इतनी बड़ी कटुता, इतनी बड़ी वेदना, दुर्भाग्य कि राम को वनवास देके मुझे राजा बनाना चाह रही है। सुने सुठे सह मेऊ राजकुमारू, पाके छत जन लाग अंगारू। पके हुए घाव पर, घाव होते कोड़े होते, पक जाता है, बाल तोड़ जैसा थोड़ा कोई, और उस पर फिर आग लग जाए, अंगार छू जाए, कितनी वेदना होगी। ऐसे भरत जी को राम को वन भेज करके मुझसे राज करने की कह रही है। जन लाग अंगारू, धीरज धरे भरे ले हे उसासा, पापिन सब ही भांति कुल नासा। धीरे धर करके बड़ी लंबी सांस लेते हुए भरत ने बड़े साहस के साथ अपनी माता से कह रहे, पापिनी, तूने तो सभी तरह से कुल का नाश कर दिया, राजा मुझे बनाना चाहती है। किसका राजा? तूने तो पूरे कुल को ही नष्ट कर दिया। जो पे कुरुते रही अति तो ही, जनमत काहे न मारे मोही। यदि तुमको इतना ही राम से विरोध था, ऐसी तेरे मन में कुरुति थी, तो जन्मते मुझको क्यों नहीं मार दिया था? अरे आज इस समाज के सामने, इस राज्य के लिए तूने मुझे जिंदा मार दिया, राम को मेरे लिए वनवास दिया। उसी समय मार दी होती, जन्मते ही मार दी होती, तो मुझे ये समय नहीं देखना पड़ता। पेड़ काटे ते पाल उसी चा, मीन जियन नीते वारे उलीचा। ए माता, तू पेड़ को काट के उसके पत्तों को सींच रही है। पेड़ को जड़ में से तने उखाड़ दिया, अब पत्तों पर जल गिराएगी। पानी को खाली करके मछलियों को जिंदा रखना चाहती है। मीन जियन हित बार उलीचा, पानी को तुमने फेंक दिया, मछलियों को जिंदा रखेगी। 161वां दोहा है बंधुओं ये अयोध्या कांड का। हंस वंशु दशरथ जन को, राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विदिशन कछु न बसाए। मुझे सूर्य वंश जैसा वंश मिला, दशरथ जी सरीके मुझे पिता मिले, और राम लक्ष्मण जैसे भाई बने। हंस वंश दशरथ जनक, राम लखन से भाई, पर जननी तू जननी भई, विदिशन कछु न बसाए। पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई, विधाता से कोई पार नहीं पड़ती है। कितना अच्छा सब कुछ दिया, लेकिन मुझे तेरी जैसी माता दे दी, कुछ नहीं चलता विधाता के साथ। 161वां दोहा। जब ते कुमते कुमत जिये ठयऊ, खंड खंड होए हृदय न गयऊ। तेरे मन में जब से कुमत आई थी राम को वनवास देने की, वन में भेजूंगी तो तेरे हृदय के टुकड़े नहीं हो गए, खंड खंड तेरा हृदय उस समय पर फट नहीं गया। बरमागत मन भई नहीं पीरा, गरिन जीह मोह परे उन कीरा। तूने बर मांगा जब पिताजी से राम को बन जाने का, तेरे मन में कोई पीड़ा नहीं हुई। गरिन जीह मोह परे उन कीरा,
तेरी जीभ भी गल करके नहीं गिर गई राम जी को वनवास भेजने के लिए, राम को वनवास कहने के लिए जीभ तेरी गल के नहीं गिरी, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए और तेने सीधा सीधा राम को वनवास मांग लिया। भूप प्रतीते तोरे किम कीनी, मरण काल विधि मते हर लीनी। राजा ने भी तेरा विश्वास कैसे कर लिया के कई। भूप प्रतीत तोड़ किम कीनी, तेरी बात पर महाराज ने विश्वास क्यों कर लिया। लगता है कि उनका समय मरने का आ गया था, इसलिए विधाता ने उनकी बुद्धि को हर लिया। मरण काल विधाता ने उनकी बुद्धि को हर लिया। विधिहु न नारे हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी। ब्रह्मा जी भी स्त्री के हृदय की गति नहीं जान पाए। सभी कपटों की खान है, सभी कपट और पापों की खान, अवगुणों की खान है स्त्री। सकल कपट अघ अवगुण खानी, सभी कपट, सभी पाप, सभी दुर्गुणों की खान है स्त्री। इसलिए मुझे लगता है कि सरल सुशील धर्मरत राऊ, शोक में जाने तीय सुहाऊ। महाराज मेरे पिताजी बड़े सरल थे, सीधे थे, सुशील थे, धर्म परायण थे। भला वो स्त्री के ऐसे स्वभाव को कहां से जानते। स्त्रियां इतनी कुटिल भी होती हैं, नहीं समझ पाए तुझको। अरे के कई अस को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। मुझे बता दे इस संसार में कौन सा, अरे सर्प कांचन बीची जो भी है उनको भी राम अपने प्राणों जैसे प्रिय लगते हैं। ऐसा कौन सा जीव जंतु है संसार में जिसको राम प्राण प्रिय नहीं है। बे अति अहित राम तेउ तो ही, को तू अह से सत्य कहो मोही। वही राम तुझको बड़े अप्रिय लग गए, अहित हो गए राम। तू कौन है, कोई भूत पिशाचनी तो नहीं, तू है कौन। सत्य कहो मोही, मुझे सच सच कह दे, तू जो है सो मुझे बता, आखिर तू है कौन। माता, मेरी माता ऐसी कैसे हो सकती है। चल जो हंसे सो हंसे मुंह में सिलाई, आंखें ओट उठे बैठे जाई। देख लीजिए बंधु भरत का निर्णय, एक ही बार में दोबारा उसकी कोई बात सुनने की भी उन्होंने सोची तक नहीं। राम को वनवास दिया है तुमने, इसलिए तुम्हारा काम जो भी है, तू जहां भी है, जैसी भी है। आखिर माता इसलिए कुछ बोले नहीं, इतना कह के जो हंसे सो हंसे मुंह मसलाई, मुंह को काला कर स्याही लगा अपने मुंह से, चल हट जा यहां से। अर्थात काला मुंह करके मेरी आंखों की ओट बैठ जा, यहां से मेरे सामने से हट जा, मेरी आंखों के सामने तू मत रह। बंधु इस तरह से भरत बड़े भारी घात में पड़ गए हैं, भारी उनको दुख है। 162वां दोहा ये अयोध्या कांड का। भरत सोच रहे अपने भगवान, अपने मन में सोच रहे हैं कि राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोहे, मोह समान को पातु की बाध कहूं कछु तो। अपने को बहुत कोस रहे हैं, उस उधर से मुझे पैदा किया है जो राम का विरोधी है। भगवान ने मेरा जन्म उस उधर से दिया जो राम विरोधी है। अब मुझसे बड़ा पापी कौन होगा जिसके कारण राम जी का वनवास हुआ है। राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोह, मोह समान को पात की। तुझको तो मैं बेकार दोष दे रहा हूं माता, सबसे बड़ा पापी मैं ही हूं जिसके कारण राम का वनवास हुआ। तुझको व्यर्थ में दोष दे रहा हूं, बाद कहूं कुछ तो।